So good morning to all of you and welcome in the morning physics class. Today we are going to discuss parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor without medium. Right. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग पढ़े हैं भाई, नाम है पैरेलल प्लेट, एक प्लेट दो प्लेट, बोथ आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, सो नेम इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. राइट. तो हाउ इट वर्क्स, अगर हम सिंगल प्लेट लेते तो ये कैसे काम करता, और हम इस डबल प्लेट लगा दिए हैं तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे बढ़ गया है. इस मैकेनिज्म का फर्स्ट ही क्लास में हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, लेकिन शॉर्ट में हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो अब आप यहाँ से देखिए, हम पहले समझा लेते हैं कि अर्थिंग का इफेक्ट क्या होता है. राइट. एक प्लेट पे चार्ज रखेंगे, उसके बगल में दूसरा प्लेट रखेंगे, उसके बगल में हम अर्थिंग लगा देंगे, मतलब एक तार को दूसरा प्लेट से जोड़ करके हम अर्थ में लगा देंगे, तो कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा इसके ऊपर बात करते हैं. तो उसके पहले एक एग्जाम्पल जिससे आपसे पूछ लेते हैं. हमारे पास ये देखिएगा, दो हमने ग्लास लिया हुआ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिए हुए हैं. यहाँ से देखिए, इसमें हम वाटर यहाँ तक भर दिए हैं. ओके. और इसमें वाटर यहाँ पर भर दिए हैं. सी, इसका मान हम लोग को है V1 और इसको हम लोग कह देंगे V2. ओके. जस्ट अंडरस्टैंड करना, ये एक नंबर है और ये दो नंबर है. ज़रा सा समझना हम क्या करने जा रहे हैं. पहला वाला ग्लास, बोथ ग्लास आर आइडेंटिकल इन ऑल द वे. फर्स्ट वाला ग्लास में वाटर का लेवल ज़्यादा है, सेकंड वाला ग्लास में वाटर का लेवल कम है. जिसमें ज़्यादा है उसमें हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल, और जिसमें कम है उसको कह देंगे लो पोटेंशियल. इसी बात को कहते हैं. तो हाई पोटेंशियल जिसका है उसमें वाटर लेने की जो कैपेसिटी है, आपको देखने से ये लग रहा होगा वाटर लेने की कैपेसिटी कि मेरे पास इतने दूर में वाटर को रख सकते हैं, और इसमें जो पानी को रख सकते हैं वो ज़्यादा दूर में रख सकते हैं. मतलब जिसका पोटेंशियल कम है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर आप ज़्यादा रख सकते हैं, और जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम रख सकते हैं. ये तो आपको दिख रहा होगा कि दो ग्लास है, दोनों आइडेंटिकल इन ऑल द वे है. इस एक में हमने ज़्यादा पानी को डाल दिया हुआ है, तो हम लोग को पोटेंशियल देखिए लेवल वाटर का हाई हो गया है, तो कैपेसिटी वैल्यू कम बचा हुआ है, मतलब कम ही वाटर इसमें रखेंगे. तो हाई पोटेंशियल तो लो कैपेसिटेंस, ये दिमाग में आप डाल लीजिए. लो पोटेंशियल हाई कैपेसिटेंस. बस इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे का बात आपका आसान होने जा रहा है. एकदम आसान दिखा करके आपको बता रहे हैं कि दो हमने ग्लास लिया हुआ है, एक में वाटर कम लिया, मतलब इसका पोटेंशियल वैल्यू कम है. खाली ज़्यादा है तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पानी को रख सकते हैं. तो कैपेसिटर में भी हम लोग डिवाइस में यही काम को करते हैं. किसी तरह से पोटेंशियल को अगर हम कम कर लेंगे तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को रख पाएंगे. यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्लियर. तो हम कैसे रखेंगे इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या करने वाले हैं ना. देखिए, हम एक प्लेट को ले रहे हैं ना. सी दिस वंस, एक प्लेट लिया इस तरह से, और इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस चार्ज को रख दिया. प्लस चार्ज को हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया. और इसके कारण जो पोटेंशियल हो गया, लेट दिस पोटेंशियल इज V0 हमने मान दिया. और चार्ज यहाँ पर कितना दिया हम लोगों ने, Q0 चार्ज दिया. इसका पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया है, V0. हम लोग सब जानते हैं कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू Q0 इज इक्वल टू C0 एंड दिस इज V0. और C0 का मान हम लोग लिखेंगे क्या, Q0 बाई V0. ओरिजिनल वैल्यू ले रहे हैं भाई ना. ओ कहने का मतलब विदाउट मीडियम, विदाउट एनी अदर प्लेट्स के कारण हम लोगों ने सब ले रखा है. तो कैपेसिटेंस इज नथिंग एल्स, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल. क्लियर है. कैपेसिटेंस किसी चीज़ के, अगर किसी पैरेलल प्लेट का, सिंगल प्लेट, डबल प्लेट जितना भी रहेगा, तो जितना चार्ज दिए उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है, वो दोनों का रेशियो को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं. तो सिंगल प्लेट का जो हम लोगों ने चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल कुछ राइज कर गया. अब बताओ कि इसके सामने हम एक प्लेट को रखने जा रहे हैं. अगर इसके सामने एक प्लेट को हम लोगों ने रख दे रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है. व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन यू पुट ए अनदर प्लेट नियर टू दैट वंस. ये देखिए, प्लेट को रख दिया,
तो यहाँ पर दिस इज माइनस 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 माइनस, इंडक्शन फिनोमेना हो रहा है तो दिस इज प्लस प्लस प्लस, ये देखिए आपके पास हो गया। इफ़ यू पुट आइडेंटिकल प्लेट्स नियर टू द चार्ज प्लेट then due to the redistribution of the charge and due to the induction there is a charge developed on the second plate। तो पहला प्लेट पे तो चार्ज था, उसके कारण पोटेंशियल V0 था ही, दूसरा प्लेट पर भी चार्ज हम लोग को यहाँ जो डेवलप हुआ, ध्यान दे रहे हैं ना, दिस इज अगर मेटालिक है तो ये वाला Q0 और ये वाला प्लस Q0, और अगर कोई नॉन मेटालिक प्लेट होता है तो Q0 से कम, ये इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। जितना चार्ज देंगे उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है सामने वाला प्लेट पे, जब प्लेट आपका कैसा होता है, मेटालिक होता है तब। अब ये समझिए, प्लेट नंबर 1 पर अगर इस प्लेट को हम नंबर 1 दे देते हैं, देख रहे हैं ना, प्लेट नंबर 1 पर जैसे ही सामने हम कोई प्लेट रख दिए हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल 3 चार्ज के कारण होगा। एक अपना चार्ज, दूसरा प्लेट पर का निगेटिव चार्ज और दूसरा प्लेट पर का पॉजिटिव चार्ज। आपको देखने से लग रहा है कि जो दूसरा प्लेट पर का, सेकंड प्लेट पर का निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का रेस्पेक्ट में पास में है, तो निगेटिव का इफेक्ट ये विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज, ये देख रहे हैं ना, ये निगेटिव चार्ज का इफेक्ट फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो होने का मतलब क्या है आप ई समझिए। V रिजल्टेंट अगर यहाँ पे लिखेंगे तो V रिजल्टेंट में V0 तो अपना वाला है ही, इसका अपना पोटेंशियल जो हम चार्ज दिए हुए से, तो उसके कारण यहाँ पर माइनस पोटेंशियल V माइनस एंड ये वाला होगा प्लस पोटेंशियल। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल। चेक इट। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे बढ़ जाती है ना। जस्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर एक प्लेट हम लिए और उसके प्लेट में दूसरा प्लेट हमने रख दिया तो कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे बढ़ जाती है। तो बढ़ाने के लिए तरीका क्या है, हम किसी तरह से वोल्टेज घटा लेंगे, पोटेंशियल घटा लेंगे, तो कैपेसिटेंस वैल्यू अपने आप फिर से आप अंडरस्टैंड करना। हम आई विल रिपीट दिस वन, हमारे लिए फार्मूला याद रखना है इस चीज़। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज गिवन टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल को घटा लेंगे किसी तरह से, इफ़ यू डिक्रीज द पोटेंशियल वैल्यू बाय एडजस्टिंग अनदर प्लेट नियर टू द गिवन प्लेट, तो मेरा कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखें, ये फार्मूला से कैपेसिटेंस इज इक्वल टू गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल। ये अगर पोटेंशियल का मान हमारा कम कर लेंगे तो मेरा कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाएगा। इतना एक्सेप्टेड है, एग्रीड भी होंगे आप लोग। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर मैंने एक प्लेट पे चार्ज दिया, उसके सामने एक दूसरा प्लेट को रख दिया, दूसरा प्लेट पे इंड्यूस चार्ज होगा, जितना चार्ज दिया उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा निगेटिव, और दूसरा वाला चार्ज प्लस। दूसरे सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। आप देखो एक नंबर प्लेट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम पोटेंशियल को बात करेंगे तो अपना पोटेंशियल होगा, साथ में इसके बगल में कौन वाला चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसके आगे में कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम अगर टोटलिटी में देखेंगे तो एक अपना चार्ज का पोटेंशियल V0, ये निगेटिव चार्ज है तो V माइनस लिए हुए हैं, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट द अदर सरफेस। और ये चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो ये निगेटिव होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये दूर पर है तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल 3 पोटेंशियल का जोड़ होगा यहाँ पर, जैसे ही हम एक प्लेट रख देंगे तो। यस टेल मी कि सर यहाँ तक क्लियर है। अगर ये वाला कोई बात हम लोग एग्जाम्पल से करें कि अगर यहाँ पर 10 वोल्टेज है तो इसके कारण आपके जो डेवलप होगा -8 वोल्ट, जस्ट इमेजिन कीजिए, और अगला के कारण जो डेवलप होगा इस तरह से डेवलप होने वाला है। अगर अपना वोल्टेज को हम 10 बोलें, सामने वाला का बोलेंगे तो अगर -8 वोल्ट है तो उससे छोटा ज़रूर वोल्टेज मिलेगा प्लस वाले का। ये क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है प्लेट का। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, ये देखिए कि वैल्यू ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल शुरू में 10 था, अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिलने वाला है, 8 वोल्ट। जस्ट दिस इज एग्जाम्पल, हमने समझाने की कोशिश किया है कि पहले अपने आप में 10 वोल्टेज था, जब हम लोग यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ तो प्लस और माइनस दोनों का इफेक्ट आया, तो देखिए पोटेंशियल घट गया। और पोटेंशियल जैसे ही घट गया तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि इफ़ एनी वे इफ़ यू डिक्रीज द पोटेंशियल वैल्यू देन सर्टेनली कैपेसिटेंस वैल्यू विल इंक्रीज, बिकॉज कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में अपोजिट का रिलेशन है। क्लियर हो गया होगा। अगला एक पॉइंट और हम लोग बता रहे हैं कि अगर हम अर्थिंग कर देंगे तो मेरा काम तुरंत होने वाला है, इसलिए यहाँ पर देखिए अर्थिंग कर दिया। ये प्लेट को लिया और हम लोगों ने तार से जोड़ करके कहाँ पे लगा दिया है भाई, अर्थ में लगा दिया है, करेक्ट है।
अर्थ में लगा देने से यू नो दिस वंस कि अर्थ में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेने और देने का दोनों पावर अनंत होती है। इज इट? अगर हम आप लोगों से एक चीज़ को पूछ लें कि ये देखिए अनंत का मतलब क्या है, दिस इज योर ग्लास, ओके, दिस इज योर ग्लास, देख लिया। और अगर ये ग्लास हम बोल रहे हैं कि 500 ml 500 ml पानी रख सकते हैं, तो इसका कैपेसिटी वैल्यू आप लोग क्या कहिएगा? 500 ml। यस बोलिए कि यस। हम जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं इसके बारे में बताइए। अगर ये ग्लास है 500 ml हमने रख दिया, आधा लीटर पानी ले लिया, ये देखिए 500 ml, तो ये कैपेसिटी वैल्यू इसका है 500 ml। लेकिन अगर हम ये पूछ देंगे कि इफ़ दिस इज द ग्लास व्हाट इज द कैपेसिटी वैल्यू, बताइएगा तो ये ग्लास का कैपेसिटी वैल्यू कितना है? हु विल से व्हाट इज द कैपेसिटी वैल्यू ऑफ दिस ग्लास? इन्फिनिटी। पूजा कुमारी, बहुत सही, इन्फानाइट है। इधर से आप जितना पानी डालते जाइएगा और इधर से हम लोग को पानी सब एंट्री करके निकलते जाएगा। खुशी नहीं, इन्फिनिटी है, अनंत, जीरो नहीं कह सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा काम करना है। इन्फिनिटी का मतलब ये हो जाता है ना कि आप जितना उसमें दे देंगे उसमें लेवल में कभी कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसमें कितना ही पानी डालिएगा इसके लेवल में बढ़ोतरी होने वाला नहीं है, राइट। तो हम लोग इसको कैपेसिटेंस वैल्यू कह देंगे अनंत, और पोटेंशियल वैल्यू क्या कह देंगे? जीरो। समझिएगा, इसका पोटेंशियल वैल्यू हम लोग क्या कह देंगे? जीरो। तो जहाँ कहीं भी पोटेंशियल वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगा ना, जहाँ कहीं पोटेंशियल वैल्यू जीरो मिल रहा है उसका कैपेसिटेंस वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और अर्थ जो है उसका पोटेंशियल जीरो होता है और कैपेसिटी कितना होता है उसका? इनफाइनाइट होता है ना, चार्ज लेने का या चार्ज देने का भी, क्योंकि हर तरह के मटेरियल से मिल करके अर्थ बना हुआ है और अर्थ के फ्रेम में सारा चीज़ लिखा गया है। करेक्ट है? तो हम लोग यहाँ से क्या कह रहे हैं सोच समझिए, बस मेरा काम हो गया। सी दिस, ये अगर आपने समझ लिए हुए हैं तो आप थोड़ी सी समझिएगा इफेक्ट ऑफ अर्थिंग के बारे में हम बोल रहे हैं। अर्थिंग कहने का मतलब है कोई चार्ज प्लेट से एक तार लेंगे और तार लेकर के हम लोग अर्थ में लगा दिए हुए। इट मीन्स अर्थ और प्लेट के बीच में हमने कंडक्टिंग मीडियम लगा दिया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम द प्लेट टू द अर्थ एंड फ्रॉम अर्थ टू द प्लेट इफ़ नेसेसरी। करेक्ट है? तो यस, आप ये समझिएगा कि हमारे पास जैसे ही हम इसको अर्थ से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लेट से अर्थ की ओर जा सकता है या अर्थ से प्लेट की ओर जा सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है ऐसे। लेकिन इतना तो तय हो गया कि इसका हम लोग को पोटेंशियल का मान अर्थ का कितना लिख दिया है? V = 0। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज हाउ मच? 0। अब जैसे ही पोटेंशियल ऑफ द अर्थ अगर 0 कर देंगे तो ये वाला चार्ज आपका कितना वैल्यू आ जाएगा? ये गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे और सब के साथ इलेक्ट्रॉन मर्ज करेगा, ओके, और ये सारे के सारे न्यूट्रल हो जाते हैं। अब जब सारे के सारे न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझो। बस यही कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपका काम आसान हो गया। सी दिस वन, जब जैसे ही हम लोग इसको अर्थिंग कर देते हैं तो अर्थिंग कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज रहता है प्लेट पर वो सब का सब चार्ज अर्थ में चला जाता है या अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा करके इसको न्यूट्रल कर देता है। इज इट? तब आपके पास क्या होगा? ये वाला पोटेंशियल बचेगा क्या? यह पोटेंशियल गायब हो गया, जो प्लस चार्ज के कारण था वो पोटेंशियल गायब हो गया। और ये जैसे ही पोटेंशियल गायब हो गया तो आपके पास देखिएगा और पोटेंशियल डाउन हो गया, V0 माइनस V माइनस, प्लस यहाँ पर गायब हो गया। तो हम लोग के बचा कितना? मतलब आपके पास ऐसा था, ये जो वैल्यू लिए थे, ये अगर 10 वोल्ट लिए थे, दूसरा का 8 लिए थे, तो ये वाला बचा ही नहीं, तो मेरे पास वोल्टेज और डाउन हो गया। कहने का मतलब पोटेंशियल का वैल्यू और हम कम कर लिए अर्थिंग करने से, तो हम कैपेसिटेंस मोर एंड मोर चार्ज वी कैन पुट। समझो इस चीज़ को, जैसे हम लोग अर्थिंग कर दिए तो पॉजिटिव वाला चार्ज के कारण जो पोटेंशियल मिलता वो मेरा गायब हो गया। ठीक है? अब जब गायब हो गया तो पोटेंशियल डाउन हो गया, पोटेंशियल डाउन हो गया तो कैपेसिटेंस अप। यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ गए तो हमको लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, हम आते हैं सीधा नोट पर। क्लियर है? यस, हाँ, चाहे ना बोलिए। तो हम लोग इस पॉइंट को समझ लिए हैं और यही काम हम लोग आगे करने जा रहे हैं कि अगर एक प्लेट के सामने दूसरा प्लेट अगर हम लोग रखते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर एक प्लेट के सामने अगर दूसरा वाला प्लेट, देखिए भैया हम ये कह रहे हैं ना कि ये चार्ज जो निगेटिव है इस पॉजिटिव चार्ज से पास में है और यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज दूर में है। तो जैसे जैसे कोई चार्ज किसी प्लेट से दूर पर रहेगा तो उसका पोटेंशियल वैल्यू छोटा होगा, कोई चार्ज पास में है तो पोटेंशियल वैल्यू बड़ा होगा। आप लोग सर पढ़े हैं ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉइंट, ये वाला फार्मूला तो पढ़वे ना किए हैं, V = KQ/R।
आर, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, करेक्ट है। तो जब ऐसा हम लोग पढ़ लिए कि आर का मान बड़ा होगा तो पोटेंशियल का मान छोटा होगा, ये सब तो पहले पढ़ा चुके हैं ना। चलिए, तो हम लोग को मोटा मोटी बात करेंगे कि इफ़ यू पुट ए न्यूट्रल प्लेट इन फ्रंट ऑफ द चार्ज प्लेट देन इट पोटेंशियल डिक्रीज, सो वी कैन पुट मोर एंड मोर चार्ज। यही बात को हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट में लिखे हुए हैं। तब आ जाइए नोट पर, आइए अब आप लोग सी दिस वन। ये टोटल का टोटल बात हमारे पास टॉपिक में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द टॉपिक एंड दिस इज द चार्ज। ये देखिए आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे हमने दे रखा है चार्ज को। और ये चार्ज हम लोग कितना बड़ा एरिया लिए हैं हमको पता नहीं है। तो जब कभी डायमेंशन क्लियर नहीं होता है तो चार्ज के बारे में नहीं बात करके चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। क्लियर कि हो सकता है इतना बड़ा प्लेट लिए, हो सकता है कोई इतना बड़ा ले, कोई इतना बड़ा ले, तो एरिया तो डिफाइन नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द एरिया वैल्यू। ओके, तो ये जैसे ही हम चार्ज डेंसिटी ले लिए तो ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पर प्लस तो सामने वाला में क्या माइनस, इसके इस साइड में क्या होता, प्लस होता, लेकिन ये प्लस गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थिंग कर दिया, और अर्थिंग करने से जब प्लस चार्ज गायब हो जाता है तो पोटेंशियल डिक्रीमेंट में ये निगेटिव चार्ज बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना। और साथ में ये निगेटिव चार्ज इस चार्ज को पकड़ के भी रखता है। तो मोर एंड मोर चार्ज वी कैन पुट इन दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो जैसे हम लोग पोटेंशियल डाउन कर लेते हैं, ये देखिए अर्थिंग है, और अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल वैल्यू इज व्हाट, जीरो। अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल वैल्यू इज जीरो। अब आप लोग पढ़िए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ को नोट में लिखे हुए हैं और क्या देख रहे हैं। सो देखने से ये लग रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इट कंसिस्ट टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स के पैरेलल टू ईच अदर। देख रहे हैं ना, देखने से लग रहा है कि दो आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट है और दोनों को पैरेलल हम लोग बड़ी आराम से रख दिए हुए हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स के पैरेलल टू ईच अदर एट सर्टेन डिस्टेंस डी। ये देखिएगा, ये सर्टेन डिस्टेंस डी पर हम लोगों ने रख लिया हुआ है। आगे, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, बोथ द प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज। देख रहे हैं ना, एंड सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, स्पेस बिटवीन द प्लेट टू प्लेट इज फ्री। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं डाले हुए हैं, इसलिए दो प्लेट के बीच का स्टेप हम लोग का क्या है, एकदम फ्री है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि दो प्लेट लिए, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों मेटालिक है, दोनों को डी डिस्टेंस पर रखती है, दोनों का एरिया इक्वल है, और एरिया का मान ए लिए हुए हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इतना हम लोगों ने लिया है। और सेकंड प्लेट को हम लोग अर्थिंग कर दिए हुए हैं, और अर्थिंग करने से आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में चला जाएगा, और चार्ज पॉजिटिव रहेगा प्लेट पर तो अर्थ से निकल करके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। ये कहानी है अर्थिंग का। करेक्ट, हम इंडक्शन और कंडक्शन वाला समय में हमने पढ़ाया हुआ है आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कैसे इंडक्शन होती है, कंडक्शन होती है, और साथ में अगर हम उसको तार से जोड़ करके पोटेंशियल को जीरो कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं जा करके चार्ज सरफेस कैसे गायब होता है, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए यहाँ से, इफ़ चार्ज Q इज़ गिवन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पढ़िए। इफ़ चार्ज Q इज़ गिवन टू द प्लेट देन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये बात को हमने बोल रखा था भैया कि किसी भी प्लेट पर अगर चार्ज Q दीजिएगा तो किसी भी चार्ज Q के करस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल में राइज होगा, और दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल वैल्यू, एंड Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C होते हैं, और C को ही हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विच इज गिवन बाय C इक्वल टू Q बाई V। M, जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में या इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना है तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, और इसी से सब न्यूमेरिकल आपको बनेगा। C इक्वल टू क्या पढ़ लिए हैं, Q बाई V। मतलब किसी भी डिवाइस में किसी भी प्लेट्स पर अगर आप चार्ज देंगे तो उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप करेगा, दोनों का रेशियो को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बोल देते हैं। अगर किसी तरह से प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे और Q में V से डिवाइड कर देंगे तो C का मान हम लोग को मिल जाएगा। ये आपकी टारगेट हुई। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है, वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब एम इज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। आई सपोज कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यस, बोलिए कि सर एवरीथिंग इज ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं।
सी दिस वन। अब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो हम लोग कैलकुलेशन करने जाते हैं और दाएं बाएं हम आपको पढ़ा रखे हैं। सी दिस, ये मेरे पास आप देखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन भी हम लोग सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन देखिए हम राउंड कर रहे हैं, ये पढ़े हैं क्या, E इक्वल टू, ठीक है, राइट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको हम नीचे कर लें, या तो आप बोलिएगा तो इसको तो हम लोग ऐसे डाल भी देते हैं। देख लीजिए इसमें राइट करते तो राइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए तो हम लिख लेते हैं। आगे बोलते जाइएगा आप लोग कि सर लिख लिए हैं तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। लिखते जाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़, क्योंकि राइट करने से ना इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन कम्स बाय द 2-3 वेज। नंबर 1 है आपके पास जो सुन रहे हैं, नंबर 2 है जो देख रहे हैं, नंबर 3 है जो आप राइट कर रहे हैं, और राइट वाला परफेक्ट होता है। देख लीजिए तो आपको अगर डाउट होगा तो वहाँ पर आप राइट कर दीजिए। अब प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसमें हम लोगों ने कोई मीडियम नहीं लिया हुआ है, राइट। आगे थोड़ी सी लिख लीजिए, एकदम आराम से लिखते चलिए। इफ़ चार्ज Q इज गिवन टू द प्लेट्स देन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटेंस वैल्यू इज गिवन एज, सब लोग जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये लेफ्ट साइड में अंडरस्टैंडिंग था, ये कॉन्सेप्चुअल नोट के लिए इतना काफ़ी है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, Q इक्वल टू सी बी एंड C इक्वल टू Q बाई वी। आवर एम ऑलवेज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। 2 प्लेट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि किसी तरह का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू निकालने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और यही वाला चीज़ आपको सब आने जा रहा है, जितना वैरायटी का टफ प्रॉब्लम बनेगा ना उसमें यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज के कारण और जो पोटेंशियल होता है वो उसमें रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इजी वाला के में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये देखिए अब आइए यहाँ से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर 2 मोड से कहानी होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा ना, अलग अलग कुछ किताब में अलग अलग बात लिखता है, हम दोनों बात को आपको बता देते हैं, राइट। सी दिस वन हमने यहाँ पर ले लिया है, वही जो ऊपर में मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया उसका प्रिमिटिव डायग्राम, सिंपल डायग्राम दिखाया। क्या दिखाया भैया, एक प्लेट है जिसमें कि प्लस सिग्मा हमने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर इंड्यूस चार्ज हुआ है दिस इज माइनस सिग्मा, और इसको अर्थिंग कर दिए हुए हैं। अर्थिंग कर दिए तो बाहर का पोटेंशियल 0, ये अर्थिंग का पोटेंशियल 0, तो ये सेकंड प्लेट का पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। सेकंड प्लेट का पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, टेल मी। सेकंड प्लेट को हम लोगों ने अर्थिंग कर दिया हुआ है तो उसका पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा, 0, बहुत सही। जब कभी भी कोई प्लेट को अर्थिंग कर दीजिएगा तो अर्थ का पोटेंशियल वैल्यू 0 होता है ना, क्योंकि इसका कैपेसिटी वैल्यू अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। पोटेंशियल 0, तो अगर इसका 0 तो इसका भी पोटेंशियल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल अगर V है और यहाँ का 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, V माइनस 0 इज इक्वल टू V, यही ना लिखेंगे। आप लोग इस चीज़ को समझिए, हम लोगों ने क्या कहा, सी दिस वन, ये पहले इसको समझिएगा, ये फोटो को। अगर इस प्लेट पे पोटेंशियल V है और सेकंड प्लेट का पोटेंशियल कुछ होता, अगर अर्थिंग नहीं किए रहते हम लोग ना, ये देखिए समझिए यहाँ से, ये पोटेंशियल अगर यहाँ पर प्लेट है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ का V1 पोटेंशियल, यहाँ का V2 पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखते, V1 माइनस V2, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर अर्थिंग नहीं रहता तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब सवाल में कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सॉल्व करने के दौरान में कई बार अर्थिंग नहीं रहता है, तो यू थिंक लाइक दिस वन, दिस इज द V1 पोटेंशियल, दिस इज द V2 पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन सेकंड वाला केस में जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें क्या किया हुआ, सेकंड प्लेट इज अर्थ, सो पोटेंशियल वैल्यू इज 0, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट प्लेट, V माइनस 0, V ही तो होगा ना। आप ये दोनों पॉइंट को क्लियर कर लिया, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, बाहर में चार्ज 0, क्लियर है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो बताइए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे प्लस से माइनस की ओर जाता है क्या, प्लस से माइनस की ओर जाता है क्या, बोलिए बोलिए सर। अगर ऐसा कहीं चार्ज मिल जाता है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से मिलता है, प्लस से माइनस की ओर। तो देख लीजिए प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड गया, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। यहाँ पर हमारे पास देखिएगा
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। माई एम इज़ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये सस्ता में दिख जाएगा कि सर यहाँ v तो दिख ही रहा है ना, अब v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये हम निकालने जा रहे हैं। लेकिन कई बार अगर आपका स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल होगा तो डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा मेथड आएगा जो कि अगला केस में हम लोग को आने वाला है। आप इस चीज़ को समझिए, E इज इक्वल टू वट माइनस डी वी बाई डी आर, दिस इज द रिलेशनशिप। साथ में अगर कोई प्लेट है चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, आप लोग बोलो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग पढ़े हैं क्या? चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है तो हम लोग के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कह देंगे तो सिग्मा को कह सकते हैं Q बाई ए एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। समझिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ में हम लोगों ने कंडक्टिंग सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाले थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई सपोज कि आपको लोग को याद आया होगा, है ना? ओके, तो जब हम लोगों ने यहाँ से देखिएगा कि E का मान निकाल चुके हैं, तो ये वाला E का मान इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये दोनों प्लेट के बीच में है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम लोगों ने यहाँ से रख दिया। देखिए यहाँ से डी वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द डी आर वैल्यू, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। कौन सा रूल से यूज किया? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर का यूज किया। ओके, तो वैल्यू आया कितना? यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? लिमिट लेने का कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बस यहाँ 2 लाइन है, क्लियर हो जाएगा। E का मान अभी पढ़े हम लोगों ने, E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो रख दिया है, इनटू डी आर डिस्टेंस। हम लोग ये कह रहे हैं कि छोटा सा प्लेट का बीच के छोटा सा डिस्टेंस के लिए छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस v का मान, ये आपका पोटेंशियल का मान कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। अगला केस में देखिए कांस्टेंट नहीं मिलेगा, यहाँ कांस्टेंट मिल जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन अगला केस वाला जो होगा स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल होगा, उसमें कांस्टेंट नहीं मिलता है। तो हम जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हम छोटे से डिस्टेंस में पोटेंशियल का डिफरेंस dv है, तो टोटल डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस v होगा, वो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए बात को कर रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि dv इज इक्वल टू ई डी आर विथ निगेटिव साइन है। E का मान हम लोग रख दिया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। E का मान ये जो निकाले हुए हैं यहाँ पर रख दिया। अब आप लोग बताइए, कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ये प्लेट देखिए, यहाँ से समझिएगा, ये वाला लिमिट लेने का तरीका थोड़ा सा मैथ है भाई। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस को काउंट करेंगे यहीं से राइट साइड में, तो इस प्लेट का पोटेंशियल V है, तो D का मान कितना है? 0, क्योंकि हम प्लस प्लेट जो है इस प्लेट से डिस्टेंस का काउंट कर रहे हैं, अभी प्लस से प्लेट पर है, राइट। आप समझो कि डिस्टेंस अपने घर से काउंट करोगे, अपने घरे पे खड़ा हो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो वही बात कर रहे हैं कि प्लस प्लेट का पोटेंशियल V है और वहीं से डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट का वैल्यू कितना? 0। तो जहाँ पोटेंशियल V है वहाँ पर देख रहे हैं ना, डिस्टेंस का मान 0 है। यस, अब जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे गए सेकंड नंबर प्लेट की ओर, आगे गए हैं सेकंड नंबर प्लेट की ओर, तो सेकंड नंबर प्लेट अर्थिंग किया हुआ है, तो उसका पोटेंशियल का मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन गए कितना? d डिस्टेंस। गए कितना? d डिस्टेंस। तो जैसे ही हम लोग 0 पोटेंशियल पे चले गए, तो d का मान हम लोग को, r का मान किसके बराबर हो गया है? d के बराबर हो गया है। देखो ये वाला एकदम सस्ता मान हमने किया हुआ है। जिस पोटेंशियल स्टैंडर्ड से हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस, वहीं से हम लोग पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो अगर ये प्लेट का पोटेंशियल v है तो डिस्टेंस 0 है, हम आगे बढ़ गए, पोटेंशियल का मान 0 हो गया, तो डिस्टेंस d हो गया। अगर ये अर्थिंग नहीं होता, जो आपको अगले सवाल में मिल सकता है न्यूमेरिकल में, तो यहाँ का पोटेंशियल v1, तो यहाँ का पोटेंशियल v2 ले लेते, अगर अर्थिंग नहीं होता तब। समझ लीजिए, दोनों टाइप के सवाल हम लोग टेकल करेंगे। बस मेरा काम बन गया ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v सब जानते हैं, dx का x होता है, तो dv का v होगा। यहाँ पर q a एप्सिलॉन नॉट, ये जितना मान आप देख रहे हैं ना q a एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म किधर कर देते हैं? बाहर। dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? r। कहाँ से कहाँ तक? 0 से d तक। चेक कीजिए भैया, 0 से d तक इंटीग्रेशन है और ये v से 0 तक है, बाहर माइनस साइन लगा हुआ है। यस, टेल मी सर, एवरीथिंग इज ओके।
थोड़ी सी मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि आगे आपको आसान हो जाएगा। यस क्लियर। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 0, लोअर लिमिट क्या है v, तो 0 माइनस v, ये q बाई ए इप्सिलॉन जस का तस, अपर लिमिट कितना है d, लोअर लिमिट कितना है 0, तो d माइनस 0। तो बताओ यहाँ 0 माइनस v और यहाँ d माइनस 0, तो यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर से हम लोगों ने यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आवर एम टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अगर v का मान निकल गया और हम लोग q में v से डिवाइड कर देंगे तो c का मान निकल जाता है। तो मेरा एम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। और अगर कोई चार्ज प्लेट रहता है तो उसके अगल बगल में इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ में और गॉसेस लॉ में सारे फार्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ चार्ज प्लेट है, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ये देखिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, इसी चीज़ का यूज किया। dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ई का मान उठा कर रख दिया q बाई ए इप्सिलॉन नॉट और dr। हम लोगों ने dr के लिए dv मान निकाला, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस d के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही तो काम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में समझिए, हम लोगों ने यहाँ से लिया कि अगर ये फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल v है तो डिस्टेंस का मान यहाँ कितना है 0, आगे गए 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 पोटेंशियल 0 हो गया तो डिस्टेंस का मान कितना हो गया d। हम लोग d चले तो यहाँ देखिए पोटेंशियल अगर v है तो डिस्टेंस 0 है, पोटेंशियल 0 हो गया तो डिस्टेंस d चल दिए, यही तो लिमिट लिया। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि a बाई क्यू ए इप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट था, इसको हम लोगों ने बाहर कर दिया था, और dr का इंटीग्रेशन r कहाँ से कहाँ तक 0 से d तक। अब बताओ यहाँ से 0 से भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है v ले लिया, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या मिल गया v इक्वल टू क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट। चेक कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, वी हैव गॉट इट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स v इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट। अगर ये निकल गया तो हम बोल ही रहे हैं आवर एम इज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। टू प्लेट्स में भी पैरेलल, में भी सिलिंड्रिकल, में भी स्फेरिकल, आपको हो सकता है जो हम पैरेलल वाला के बारे में कहानी कह दिए हैं। अब आगे आइए, थोड़ी सी मैथमेटिकल है बिकॉज ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सब निकाल रहे हैं ना। अब आगे आइए, तो हम लोगों ने यहाँ देखिए तो क्या पढ़े हुए हैं आप लोग कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज गिवन टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल। हम कितना चार्ज दिए थे और इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या हो गया, तो चार्ज गिवन q था, पोटेंशियल का मान अभी निकाले क्या, ये देखिए तो v इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलिए कि सर क्लियर है, एकदम क्लियर है मेरे। अगर जैसे ही हम यहाँ पर है v का मान, ये देखिएगा ये v का मान हम लोगों ने रख देंगे तो q बाई क्यू डी ए इप्सिलॉन नॉट, ये q और ये q उड़ा दिए हैं, तो कैपेसिटेंस वैल्यू इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन बाई d या c इज इक्वल टू हम लोग यही इप्सिलॉन नॉट a बाई d ऐसे याद कर लेते हैं। दिस इज योर फार्मूला फॉर द कैपेसिटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने आता है टोटल 4 नंबर 5 नंबर वाला में ना, बोर्ड में सब्जेक्टिव में। ये या इसका अगला वाला जो रूप है वो दो चीज़ है। यहाँ पर हम बिना मीडियम का पढ़ाई किए, यहाँ मीडियम लगा दिए, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी जस का तस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस सर दिस इज़ क्लियर। आप लोग लिख लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट क्या किया है, आवर एम इज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इफ़ यू हैव गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस देन पुट द वैल्यू q बाई वी। q पता ही है कि चार्ज q दिए तो पोटेंशियल v राइज करेगा, पोटेंशियल v का मान निकाल दिए हैं, रख लेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आए तो ये काम करना पड़ेगा। बोलिए कि सर यहाँ तक क्लियर है, 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तो हमको लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। बोलो भाई कमेंट लिखो कि कितना किसका क्लियर नहीं हुआ, कितना किसका क्लियर हो चुका है, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे और हम रिपीट भी करेंगे। और रिपीट अगला वाला में भी हो जा रहा है, अगला हम समझा देते हैं। नाज, सोनाली जल्दी बोलिए, राहुल थोड़ी सी है, दिमाग को खोलना पड़ेगा आपको। अमित क्लियर है, 1-2 बार पढ़िएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। पायल क्लियर है, दिव्या क्लियर है, विवेक क्लियर है सर जी, यस धर्मेंद्र सुपर क्लियर, आपको तो बिल्कुल क्लियर है सर जी। पूजा ये है, सोनाली क्लियर है सर जी, दीपा चलो सोनाली बहुत अच्छा, राहुल सर जी क्लियर है। तो आई एम गोइंग टू शाइस्ता, सब लोग को क्लियर है। तो हम लोग सानिया, वाह सानिया वेरी गुड। और कहाँ है भाई हमारे और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लोग, कि भाई थोड़ा सा सीरियस होइए ना,
क्योंकि हम एकदम डीपली पढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे हम न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेंगे। फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का हमने ले चुका था, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब पार्ट 2 लेंगे और यही पार्ट से चलेंगे। और जब ये क्लियर हो जाएगा तब पार्ट 3, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी तरह का प्रॉब्लम में हाथ लगाइए सर, लगा देंगे ना। बट आपको ABCD तो समझना पड़ेगा ना। आप समझिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम मीडियम डाल दिए हैं, कुछ अंतर नहीं होने वाला है, एक अंतर मात्र होगा। कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़े वही का वही है। तो देखिए कितना सस्ता में आपको समझ में आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, और वी कैन राइट लाइक हियर मीडियम बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। आप डाइलेक्ट्रिक को समझ लीजिएगा, सर्टेन टाइप ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मीडियम वी पुट, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ओके ना, हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखते क्यों है? बस इतने टारगेट रखिए कि हम लोग किसी भी तरह से इस चार्ज रखने वाला डिवाइस है, इलेक्ट्रिक रखने वाला डिवाइस है, अगर हम इसका पोटेंशियल को कम से कम रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को, ठीक है, ये हो जाएगा। सब फॉर्मूला को हम चार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल कि हम लोगों ने क्या याद किया, C = ε0 A/D कैपेसिटेंस वैल्यू है। कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज व्हाट? C = ε0 A/D। ε0 is the permittivity of the free space, A with the area of the plate, and D with the distance between the two plates. Here is the same parallel plate capacitor, but we have inserted certain type of the medium. We have inserted certain type of the medium, और this medium is called dielectric। दोनों प्लेट के बीच में पहले कोई मीडियम नहीं था, अभी हम लोग कुछ मीडियम डाल दिए, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इसका पोटेंशियल को हम कम से कम डेवलप होने दें चार्ज रखने के बाद। अगर पोटेंशियल कम डेवलप होगा तो आप ज़्यादा चार्ज को रख सकते हैं। यस ना? तो हम लोग के पास ये टारगेट है। तो टारगेट में एक प्लेट दूसरा प्लेट अर्थिंग कर दिए, तो एक प्लेट लिए दूसरा प्लेट रख दिए, अर्थिंग कर दिए, तो पोटेंशियल काफ़ी डाउन हो जाता है। अगर हम यहाँ मीडियम बीच में डाल देंगे तो पोटेंशियल और डाउन हो जाएगा। राइट, ये कैसे डाउन हो जाएगा ये देख लीजिए 2 मिनट में। अब पोटेंशियल डाउन हो जाएगा तो कैपेसिटेंस अप हो जाएगा। टारगेट क्या है? हम लोग 2 प्लेट लेते हैं और 2 प्लेट के बीच में मीडियम ही डाल दे रहे हैं। क्यों? पोटेंशियल को डाउन रखने के लिए। पोटेंशियल डाउन रहेगा मतलब कैपेसिटेंस अप हो जाएगा, और हम लोग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही तो बढ़ाना है। ऐसा डिज़ाइन करना है कि हम लोग कम जगह में ज़्यादा चार्ज को रख सकें, ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को रख सकें, यही ना टारगेट है। तो आप यहाँ से देखिए K विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ से क्या ले लिया है? देयर इज ए 2 पैरेलल प्लेट्स कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स आइडेंटिकल इन ऑल द वे, केप्ट एट डिस्टेंस D एंड सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं क्योंकि एरिया डिफाइन नहीं होता है, और एरिया डिफाइन नहीं है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हम लोग डेंसिटी के रूप में बात कर देंगे। अगर एरिया डिफाइन हो जाएगा तो कितना चार्ज रखें ये पता चल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग ये पढ़ाई करते हैं Q/A, राइट ना। अगर हम लोग का एरिया बड़ा हो जाएगा तो चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, एरिया छोटा होगा तो चार्ज छोटा हो जाएगा, बट डेंसिटी फॉर ऑल दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट ना। तो यहाँ से अब आप देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या है रे भाई? 0। यहाँ पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल क्या है? 0। मतलब D का डिस्टेंस मेजर करना शुरू कीजिएगा। D यहाँ पर 0 है तो पोटेंशियल V है। आगे राइट साइड में जाएंगे, D डिस्टेंस चल देंगे तो पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा। बस लिमिट लेना शुरू कर देते हैं ना। चलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विद द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यही समझिए, बस आपका काम हो गया। गॉसेस लॉ अगर हम लोग पढ़े थे तो गॉसेस लॉ में कोई भी कंडक्टिंग प्लेट्स थे ना, तो इसके कारण किसी जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान आया था σ/ε0। कब? जब मीडियम अगल बगल में नहीं था तब। लेकिन जैसे ही अगर ये प्लेट हम लोग ले लेंगे, राइट, और इधर कहीं मीडियम रहेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान σ/K∈0 हो जाती है। कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़े हैं कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में डिवाइड कर देते हैं, या 2 चार्ज के बीच में फोर्स में भी डिवाइड करते हैं। याद आया कुछ? कि जैसे ही हम लोग कोई भी चार्ज प्लेट को किसी मीडियम में रख देते हैं तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में मीडियम का इफेक्ट पड़ता क्या है? मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन को चलने में दिक्कत हो जाएगी, अगर मीडियम आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मान घट जाता है। बोलिए कि सर ये पॉइंट क्लियर हो गया।
दिस इज़ विदाउट मीडियम, दिस इज़ विथ मीडियम। जो मीडियम रहता है तो इलेक्ट्रिक लाइन को चलने में टेंशन है, दिक्कत है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वैल्यू घट जाती है। आप लोग सब पढ़े हुए हैं। ये देखिए कि अगर चार्ज यहाँ से Q है और ये सर्टेन मीडियम में रखा हुआ है, तो हम लोग Q के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, Q/4πε0। जब मीडियम नहीं है तब, और मीडियम रहेगा तो इसी को ऐसे पढ़े थे और इसको ऐसे पढ़े थे। बोलिए तो कि सर ये वाला बात हमने पढ़ा हुआ था। E = इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी = Q/4πε0 r²। कब? जब ये मीडियम नहीं था तब, लेकिन जब मीडियम होता था तो हम लोग इप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई किए हुए थे, याद कीजिए। और यह इप्सिलॉन r को यहाँ पर K लिया हुआ है। यस, इसी इप्सिलॉन r को यहाँ पर K लिया हुआ है। बोलिए, ये आप लोग कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़े हैं और आपको ये गॉस लॉ में भी पढ़े हुए हैं, तो उसी का हम लोगों ने यूज करते हुए आगे बढ़ गए हैं ना। चलें, तो ध्यान रखिएगा, इफ़ देयर इज ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ओइंग टू दैट देयर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू इज σ/ε0। अब हम लोग कह देंगे कि अगर ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेट या अगल बगल मीडियम फिल्डअप है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान σ/K हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा माय डियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग ये कह देंगे कि ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो ये ऐसे गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू, दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू। हुआ कि नहीं हुआ? और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान अगर यहाँ पे निकालेंगे तो चार्ज तो है, साथ में मीडियम है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान हम लोग कौन सा ले लेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू इज व्हाट? E = σ/K ε0। और सिग्मा का मान रख दीजिएगा, देखिए तो Q/A। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू आपको मिल कितना गया? Q/A∈0 × K। और ये K को आप हीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको εr से भी लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, और नहीं है तो मेरा बात बन गया। वही वाला कहानी हम लेंगे, और ये कहानी अब हम सब में लेंगे, जितना कैपेसिटर का डेरिवेशन लेंगे ना सब में यही करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? E = -dV/dr। काहे का? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो E भी में रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वी हैव गॉट ड्यू टू द चार्ज प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग को मिल गया, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल गया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मान निकालना है, तो E = -dV/dr। इसी रूल का यूज करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है ना कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, तो केक का पहला टुकड़ा यही है। केक बर्थडे में काटते हैं ना, तो पहला वाला काट करके जो खाते हैं, तो ये देखिए आपका वही पहला स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है। अगर E हमको पता चल गया है और V का मान निकालना है, तो हम लोग E = -dV/dr का यूज कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग ये मान को निकाला, तो चाहत क्या है? dV पहले निकालिए, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस छोटा डिस्टेंस के लिए। ध्यान रखिए, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस छोटा डिस्टेंस के लिए, राइट। अगर हमारे पास छोटे से डिस्टेंस के लिए इंटेंसिटी वेरिएबल हो कि कांस्टेंट हो, छोटे से डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस कांस्टेंट माना जाता है। तो कई बार होता है कि इंटेंसिटी का मान हमको कांस्टेंट मिलता है, कई बार ऐसा केस आएगा कि इंटेंसिटी का मान वेरिएबल मिल जाएगा। तो वेरिएबल मिल जाएगा, उस समय ये बहुत काम आएगा। यहाँ पर तो सस्ता में काम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी का मान क्या है? कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और K कांस्टेंट है। ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसलिए आपको कांस्टेंट मिल गया। कई जगह ऐसा केस मिलने वाला है कि इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करना शुरू कर देगा, उस केस में आपको प्रॉब्लम आना शुरू होगा। इसलिए हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हाउ टू गेट दिस वन। आगे जब ये पढ़ेंगे, अगला वाला केस हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे, सिलिंड्रिकल का या स्फेरिकल का, या फिर आगे एडवांस न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो हम लोग के पास में E क्या हो गया? वेरिएबल आ जाती है। दो प्लेट के बीच में E क्या आ जाती है? वेरिएबल आ जाती है। उस केस को कैसे टेकल करते हैं, तो ये मेरा कहानी होगी। बस लास्ट 5 मिनट के 2 मिनट का समय है, तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, E = -dV/dr, तो dV = -E × dr। आई सपोज कि यहाँ तक क्लियर है, और E का मान ऑलरेडी वी हैव गॉट इट, दिख रहा है ना। प्लेट के अगल बगल मीडियम है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया है। अब आइए, हम लोगों ने लेने का तरीका क्या बोले थे अभी तुरंत? यही तो हमने समझाया था कि अगर मेरे पास, देख लीजिए ना, यहाँ से अर्थिंग किया हुआ है, तो लिमिट लेने का तरीका क्या था?
दिस वैल्यू v इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज v, यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज d इज इक्वल टू d, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने d चल दिया हुआ है। इस पॉइंट पर, इस प्लेट पर अगर हम लोगों ने कहेंगे पोटेंशियल v है और यहीं से डिस्टेंस नाप रहे हैं तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा 0। जैसे ही हम राइट साइड में चल रहे हैं तो देखिए दोनों प्लेट का डिस्टेंस को d चले, लेकिन हम लोग चल कहाँ गए, सेकंड प्लेट पे। सेकंड प्लेट किससे जुड़ा हुआ, अर्थ से, तो पोटेंशियल का मान क्या 0 होगा। यही लिमिट ये देखिए मैथ में लेने का तरीका है। जब पोटेंशियल v है तो डिस्टेंस 0 है, जब पोटेंशियल 0 हो गया तो डिस्टेंस v हो गया। ये लिमिट अगर लेना सीख गए तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और ये मेरा वाला स्टाइल को सीखिएगा ना, हर किताब में अलग अलग अंदाज से बनाया हुआ है। एकदम हम आपको आसानी से बता रहे हैं कि फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल को v लिया, उस समय डिस्टेंस का मान 0। राइट साइड में चलना शुरू किया, जब डिस्टेंस d चल दिए तो पोटेंशियल का मान 0 हो गया, क्योंकि अर्थिंग किया हुआ है। अगर अर्थिंग नहीं करता तो इसको हम v1 लेते, इसको v2 लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है कि v1 माइनस v2 के ही हम लोग v कह देते, राइट। तो अब यहाँ से बताओ dv का इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहाँ से dr का इंटीग्रेशन ले लेंगे। बाकी टर्म यहाँ देखिए q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिया। तो dv का v और dr का r, तो भैया यहाँ से लिमिट रख देंगे। आप बताइए तो अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे dr 0 से d, तो ये कैसे लिखेंगे, दिस इज r, कहाँ से कहाँ तक, 0 से d। लिमिट लेने का क्या तरीका है, d, यही बात ना यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये नहीं लिखा हुआ है, यस। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, निगेटिव साइन q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट d। चाहत देखो माइनस v और यहाँ माइनस, यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस गायब हो जाएगा। v इक्वल टू क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। फिर से हम लोग का टारगेट तुम लोग को दे दिए हैं कि सर किसी तरह का प्रॉब्लम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और हम लोग c इक्वल टू क्यू बाई वी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट इज फिल्ड विद द मीडियम। ये पॉइंट को निकाला, फर्क एक के का आया, फर्क एक के का आया, ऑफकोर्स के का आएगा भी। तो बताइए कि हम लोगों ने टारगेट क्या लिखे थे, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सी का मान हम लोगों ने रख दिया क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट, क्यू को उड़ा दिए, उड़ाया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देख लीजिए, इसको हम लोगों ने काट दिया, इसको ऊपर चला जाएगा और ऊपर चलाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सजा दीजिए, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी आप लोग इसको पढ़े थे, दिस इज द कैपेसिटेंस वैल्यू विदाउट मीडियम, उसमें K से मल्टीप्लाई हो जाता है और K का मान किसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ये आप लोग सब लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सर्टेन मीडियम फ्री स्पेस में 1 होता है, बाकी मीडियम के लिए K का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से देखिए मेरे लिए फार्मूला आ गया, आप लोग याद कर लेंगे क्या फार्मूला आया। तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसमें आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फ्री स्पेस वाला है, उसमें K से मल्टीप्लाई हो गया। तो तुम ही लोग बताओ कि कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ा कि घटा, के C का मान K टाइम्स C0 है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू K टाइम्स हो गया, तो बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, ऑफकोर्स K ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कैपेसिटेंस वैल्यू हम लोग क्या कर गया, बढ़ गया। टारगेट तो यही था ना, टारगेट यही था कि हम किसी तरह से कैपेसिटेंस वैल्यू को बढ़ा दें। तो हम लोगों ने बढ़ाने के लिए क्या किया, एक प्लेट के जगह पर 2 प्लेट लिया, 2 प्लेट के बाद में हम लोगों ने क्या किया, दोनों के बीच में मीडियम को डाल दिए हैं। अब मीडियम एक डाला तो इतना बढ़ गया है, हो सकता है कि हम अलग अलग टाइप के मीडियम बीच में डालना शुरू करेंगे, ये हम आपको सवाल में लेंगे। C ग्रेटर देन C0, वालो सोनाली एकदम क्लियर है इसका मतलब। न्यू कैपेसिटेंस इज K टाइम्स द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बस न्यू कैपेसिटेंस ये वाला है, दिस इज K टाइम्स C0। तो कैपेसिटेंस वैल्यू K गुना बढ़ जाता है, कब, जब आप लोग डायलेक्ट्रिक को कांस्टेंट K डाल दीजिएगा तब। ये सिंपल मीडियम है, आज यहीं तक हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट डे यहाँ से न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे टेकल करेंगे ना, इस पे बात करेंगे। और 2 प्लेट के बीच में हो सकता है कि हम बहुत वैरायटी का, ये देखिए हम सवाल अब डालना शुरू कर देंगे कि ये प्लेट ले लिया, इतना दूर में कुछ हम डाले मीडियम, इतना दूर में हम कोई अलग मीडियम डाल दिए,
आपके पास ये न्यूमेरिकल का पार्ट हो गया, ये हम लोग ये अलग मीडियम डाल देंगे। तो भैया बोलेंगे कि बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा। एक मीडियम लिए था तो निकाल दिए, ठीक है भाई, और आगे हम लोग बिना मीडियम वाला भी निकाले। अगर कंपोजिट मीडियम हो जाएगा तब हम लोग कैसे करते हैं, ये न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। तो इसको करते हुए हम लोग नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे।